क्या सचमुच ऐसा समय भी आया था जब तीनों लोगों को जीतने का दावा करने वाला रावण एक वानर राजा के सामने असहाय हो गया था? क्या वास्तव में बाली ने रावण को अपनी काख में दबाकर महीनों तक रखा था? आखिर वह कौन सा रहस्य था जिसने रावण जैसे महाबली को छल का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया? और कैसे एक ऐसी घटना ने जन्म लिया जिसने आगे चलकर किष्किंधा, लंका और अनेक वीरों के भाग्य की दिशा ही बदल दी? आज की इस कथा में आपको एक एक करके हर रहस्य जानने को मिलेगा, लेकिन धैर्य बनाए रखिए क्योंकि अंत में एक ऐसा रहस्य आपके सामने आएगा जिसे सुनकर शायद आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक हमारे साथ जरूर देखिएगा, अंत तक हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए यह जानकारी अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उस समय पृथ्वी पर दो ऐसे योद्धाओं का जन्म सबसे अधिक लिया जाता था जिनके पराक्रम की चर्चा देवताओं से लेकर दानवों तक होती थी। एक था लंका का स्वामी दशानन रावण और दूसरा था किष्किंधा का महाबली राजा बाली। दोनों अपने अपने सामर्थ्य में अद्वितीय थे। दोनों अपार बल के स्वामी थे और दोनों के नाम से बड़े बड़े योद्धा भी कांप उठते थे। किंतु दोनों में एक अंतर था। रावण का बल उसके अहंकार को बढ़ा रहा था, जबकि बाली का बल उसके तप, अनुशासन और धर्म पालन से और अधिक तेजस्वी बनता जा रहा था। कहा जाता है कि बाली केवल युद्ध कौशल में ही महान नहीं थे, बल्कि वे अत्यंत कठोर तपस्वी भी थे। प्रतिदिन त्रिकाल संध्या, देव पूजन और ध्यान उनके जीवन का अभिन्न नियम था। यदि किसी युद्ध में उन्हें किसी शत्रु का वध करना पड़ता तो उसके बाद वे प्रायश्चित स्वरूप तपस्या अवश्य करते। यही कारण था कि उनका तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया और उनके शत्रुओं के हृदय में उनका भय भी बढ़ता चला गया। उधर रावण ब्रह्मा और भगवान शिव से अनेक वरदान प्राप्त कर चुका था। अब उसका अभिमान 7वें आसमान पर था। वह जहाँ भी जाता युद्ध की चुनौती देता और जो उसके सामने झुक जाता उसे अपना अधीनस्थ बना लेता। धीरे धीरे उसके मन में यह विचार आने लगा कि पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं बचा जो उसका सामना कर सके। इसी घमंड ने एक दिन उसे किष्किंधा की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर दिया। स्वर्णमयी लंका से निकला पुष्पक विमान वायु को चीरता हुआ किष्किंधा के ऊपर मंडराने लगा। महल के बाहर उतरते ही रावण ने अपनी विशाल तलवार आकाश की ओर उठाई और सिंहनाद कर दिया। बाली, यदि तू सचमुच महाबाली है तो बाहर आ। आज या तो तू जीवित रहेगा या मैं जीवित रहूंगा। उसकी गर्जना से पूरा किष्किंधा गूंज उठा। सैनिक अपने अस्त्र उठा चुके थे। वानर सेना युद्ध के लिए तैयार हो चुकी थी। लेकिन तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि महाराज बाली उस समय गहन तपस्या में लीन है और उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया है कि कोई भी उनकी साधना में विघ्न ना डाले। परंतु रावण कहाँ मानने वाला था। वह बार बार चिल्लाता, कभी पत्थर फेंकता, कभी हंसता और कभी उपहास करता। उसका उद्देश्य केवल एक ही था, बाली का ध्यान भंग करना। काफी देर तक बाली मौन रहे, लेकिन जब अधर्म अपनी सीमा पार कर गया तब धीरे धीरे उनकी आंखें खुली। उनकी दृष्टि सीधे रावण पर पड़ी। क्षण भर के लिए ऐसा लगा मानो समय स्वयं थम गया हो। रावण तलवार संभाल पाता उससे पहले ही बाली बिजली की गति से उठे। अगले ही पल उन्होंने रावण को एक हाथ से पकड़ लिया। रावण छूटने का प्रयास करता रहा, अपनी पूरी शक्ति लगाता रहा, किंतु बाली की पकड़ पर्वत से भी अधिक कठोर थी। और फिर जो हुआ उसकी कल्पना स्वयं रावण ने भी नहीं की थी। बाली ने रावण को अपनी काख में
दबा लिया और बिना एक शब्द बोले पुनः ध्यान अस्त हो गए। दोबारा से प्रार्थना उपासना करने लगे। कहा जाता है कि समय बीतता गया, दिन बीते, सप्ताह बीते और फिर महीने बीत गए। रावण छटपटाता रहा, किंतु बाली की तपस्या तनिक भी विचलित नहीं हुई। तीनों लोगों को चुनौती देने वाला लंकाधिपति उस समय स्वयं को मुक्त भी नहीं करा सका। आखिरकार कई महीनों बाद जब बाली ने अपनी तपस्या पूर्ण की, तब उन्होंने रावण को नीचे उतारा और शांत स्वर में कहा, अब बताओ लंकापति, क्या अभी भी युद्ध करना चाहते हो मुझसे? रावण पहली बार मौन था। उसके भीतर का अहंकार टूट चुका था। उसने हाथ जोड़ दिए बाली के सामने और क्षमा मांगकर वहां से चला गया। लेकिन उसके मन में प्रतिशोध की आग बुझी नहीं थी। वह और भड़क उठी। उसने निश्चय किया कि सीधे युद्ध में नहीं तो छल से ही सही मैं बाली को हराऊंगा अवश्य। एक दिन वह बाली को अवश्य चोट पहुंचाएगा, ऐसा उसने सोच लिया था। समय बीतता गया। 1 वर्ष बाद पुनः बाली के तप का समय आया। राज्य की जिम्मेदारी उन्होंने अपने प्रिय भाई सुग्रीव को सौंप दी और स्वयं वन की ओर तपस्या करने चले गए। यही वह अवसर था जिसका रावण वर्षों से इंतजार कर रहा था। उसने अपने गुप्तचरों से समाचार पाया कि बाली किष्किंधा में नहीं है। रावण मुस्कुराया। इस बार उसने तलवार नहीं उठाई, बल्कि छल का वस्त्र पहन लिया। उसने स्वयं को एक तेजस्वी ऋषि के रूप में परिवर्तित कर लिया और किष्किंधा के द्वार पर जा पहुंचा। बाली का आदेश था कि किसी भी ऋषि मुनि का अपमान उसके दरबार पे नहीं होना चाहिए। अतिथि देवो भव की परंपरा का पालन पूरे राज्य में होता था। जैसे ही सूचना महल तक पहुंची कि कोई महान तपस्वी पधारे हैं, उनका स्वागत करने के लिए राजमहल से रानियां बाहर आईं। उन्हें तनक भी आभास नहीं था कि उस साधु के वेश के भीतर स्वयं लंका का सबसे बड़ा मायावी छिपा बैठा है। आगे क्या हुआ? क्या रावण अपनी योजना में सफल हुआ? क्या बाली समय रहते लौट पाए? और वह कौन सी घटना थी जिसने आगे चलकर पूरे किष्किंधा और लंका का भाग बदल दिया? तो अभी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इन सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा। राजमहल के द्वार पर जैसे ही महारानी और राजपरिवार ने एक तथाकथित ऋषि का स्वागत किया, उसी क्षण वह तपस्वी अचानक विकराल रूप धारण कर हंसने लगा। कुछ ही पलों में सभी समझ गए कि वह कोई ऋषि नहीं, बल्कि स्वयं लंकापति रावण है। जब तक सैनिक संभलते, रावण अपने मायावी बल से दोनों रानियों को लेकर पुष्पक विमान में बैठ चुका था। देखते ही देखते वह आकाश में विलीन हो गया। कहा जाता है कि यात्रा के दौरान महारानी ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने समझ लिया कि केवल बल से नहीं, बल्कि बुद्धि से ही इस संकट का सामना किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने रावण से ऐसी बातें करनी शुरू की जिनसे उसका अभिमान और अधिक जागृत हो गया। रावण स्वयं अपनी शक्ति का बखान करता रहा और उसी अभिमान में कई ऐसे निर्णय लेने लगा जो आगे चलकर उसी पर भारी पड़ने वाले थे। इधर किष्किंधा में जब यह समाचार फैला तो पूरा राज्य शोक में डूब गया। माता तारा ने रोते हुए सुग्रीव को सारी घटना बताई, परंतु बाली उस समय घोर तपस्या में लीन थे। किसी ने भी उनकी साधना भंग करने का साहस नहीं किया। सबकी निगाहें उस दिन पर थीं जब बाली लौटेंगे। समय बीतता गया। 1 वर्ष की कठिन तपस्या पूर्ण होने के बाद
जब बाली किष्किंधा लौटे तो उन्होंने महल में एक अजीब सन्नाटा देखा। जहाँ कभी उत्सव की ध्वनि गूंजती थी, वहाँ अब केवल मौन था। उन्होंने सबसे पहले अपनी प्रिय महारानी के बारे में पूछा। माता तारा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपती आवाज में पूरी घटना बाली को सुना दी। बस इतना सुनना था कि बाली का धैर्य टूट गया। कहा जाता है कि उस समय उनका तेज इतना प्रचंड हो उठा कि मानो पर्वत भी कांपने लगे। उन्होंने एक ऐसी गर्जना की कि किष्किंधा के वन, पर्वत और नदियां तक गूंज उठी। बिना एक पल गवाए उन्होंने सुग्रीव को राज्य की रक्षा का भार सौंपा और स्वयं लंका की ओर प्रस्थान कर गए। उधर स्वर्णमयी लंका में किसी को यह अनुमान भी नहीं था कि काल उनके द्वार तक पहुंच चुका है। अचानक लंका के द्वार पर एक भीषण सिंहनाद हुआ। रावण, बाहर निकल, आज छल का अंत होगा, तेरे इस छल का अंत होगा। यह स्वर सुनते ही राजमहल में भगदड़ मच गई। सैनिकों के हाथ कांपने लगे। कहा जाता है कि स्वयं रावण भी समझ गया था कि यदि आज युद्ध हुआ तो परिणाम भयंकर हो सकता है। तभी महारानी ने उसे समझाया कि अब केवल विनम्रता ही उसका रक्षण कर सकती है। रावण ने अपने दूतों को भेजकर बाली को राजसभा में आदरपूर्वक आमंत्रित किया। जब बाली सभा में पहुँचे तो रावण ने अपना सारा अभिमान त्याग दिया। उसने हाथ जोड़कर अपने अपराध स्वीकार किए और बाली से कहा, यदि मेरे अपराधों के लिए कोई क्षमा है तो मैं आपकी महारानी को सम्मान सहित आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। पहले मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। बाली धर्म का पालन करने वाले राजा थे। उन्होंने सोचा कि शरणागत का वध करना उचित नहीं है, इसलिए वे भोजन के लिए बैठ गए। दोनों के सामने राजसी थालियां परोसी गईं। बाली ने भोजन से पहले अपने इष्ट देव का स्मरण किया और आंखें बंद करके मंत्र उच्चारण करने लगे। कथा में कहा जाता है कि इसी क्षण रावण ने छल का सहारा लिया। उसने अपनी थाली का एक कौर ग्रहण कर उसे जूठा किया और अवसर देखकर अपनी थाली बाली की थाली से बदल दी। जब बाली ने नेत्र खोले तो वे समझ गए थे उनके लिए भोजन केवल अन्न नहीं था बल्कि ईश्वर का प्रसाद था। और उन्होंने जब देखा कि ईश्वर का प्रसाद झूठा हो गया है, उसके साथ छल करना उनके धर्म का अपमान था। क्षण भर में उनका क्रोध प्रज्वलित हो उठा। उन्होंने ऐसी गर्जना की कि पूरी लंका कांप गई। राजमहल की दीवारें हिल उठीं और चारों ओर भय का वातावरण छा गया। कथा में वर्णन मिलता है कि उस गर्जना का प्रभाव इतना भयंकर था कि पूरी लंका में हाहाकार मच गया। रावण का चेहरा भय से पीला पड़ चुका था। वह फिर से हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब महारानी आगे बढ़ी। उन्होंने बाली से कहा, हे महाबली, यदि आज आपके क्रोध से लंका का विनाश हुआ तो असंख्य निर्दोष लोग भी मारे जाएंगे। धर्म की रक्षा करने वाले राजा का क्रोध भी धर्म के अधीन होना चाहिए। इन शब्दों ने बाली के हृदय को स्पर्श किया। उन्होंने कुछ क्षण आंखें बंद की। उनका क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। उन्होंने रावण की ओर देखा और कहा कि आज मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ति के कारण नहीं बल्कि धर्म और क्षमा के कारण जीवन दान देता हूँ। किंतु याद रखना, छल से प्राप्त विजय कभी स्थायी नहीं होती। रावण मौन खड़ा रहा। वह जान चुका था कि आज उसका जीवन
केवल क्षमा के कारण बचा है। कथा के अनुसार इसके बाद महारानी ने अपना शेष जीवन लंका में बिताया और बाली भारी मन से किष्किंधा लौट आई। उन्होंने अपने पुत्र अंगद को अपने हृदय से लगाया और उसे धर्म, साहस और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। आगे चलकर यही अंगद भगवान श्री राम के महान सहयोगी बने और लंका में अपना अद्भुत पराक्रम उन्होंने दिखाया। इस कथा का संदेश यही है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, धर्म, संयम और चरित्र के सामने अंततः उसे झुकना ही पड़ता है। छल से जीती हुई लड़ाई कभी सच्ची विजय नहीं होती, जबकि क्षमा और धर्म मनुष्य को वास्तव में महान बनाते हैं। अगर आपको यह लोक प्रचलित पौराणिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसे ही पौराणिक रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बोलिए उमापति महादेव की जय। कमेंट में लिखें पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।